साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। भगवान शिव ने आपके लिए आज 5 ऐसे संदेश भेजे हैं जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है, जिससे आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस संदेश का पूरा श्रवण करेंगे। हम अक्सर भगवान के पास में गोहर लगाते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि भगवान मेरी प्रार्थनाओं को सुनते क्यों नहीं, मुझे संदेश भेजते क्यों नहीं। आज उन्होंने आप तक इस संदेश को भेजा है, लेकिन आप में से बहुत गिने चुने लोग ही ऐसे होंगे जो उनके संदेश को पूरा श्रवण करेंगे। क्योंकि हमारा मन चंचल होता है और चंचल मन की आदत होती है कि वो एक जगह से दूसरे जगह भागते रहता है। और अगर आप उनके इन संदेश को पूरा सुनना चाहते हैं तो आपको अपने मन की ताकत बढ़ाना पड़ेगी, अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। और ये कोई साधारण बात नहीं है। गरुड़ पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि पृथ्वी लोक पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मेरे इस संदेश को सुन पाएंगे। क्या पता आप उनमें से एक हो। अगर आप उनमें से एक हो तो मैं आपको नमन करता हूँ और साम सदाशिव इस मंदिर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको इन 5 चीज़ों के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। इन 5 चीज़ों को आपको अपने जीवन से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। भगवान शिव अपने संदेश में बताते हैं कि इन 5 में से पहली चीज़ है आपका बीता कल। कल आपके साथ क्या हुआ था ये कुछ मायने ही नहीं रखता, लेकिन वो हम ही होते हैं जो हमारे कल के भ्रमण में जीते रहते हैं। हमें लगता है कि फला व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। इससे हम अपने ही मन को खराब करते हैं। मान के चलते कि फला व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया भी होगा और दिन रात आप उसके ऊपर चिंतन करने भी वाले होंगे, तो क्या इससे कोई समस्या का हल निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना। क्योंकि उसकी जो भी चीज़ें वो करता है वो उसके हाथ में है, और आप जो बातें करते हो वो आपके हाथ में है। आपके किसी सोचने से उसके बर्ताव में बदलाव नहीं आ सकता। वो जैसे बर्ताव करता है वो वैसे ही करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा ही है। और इसीलिए ये संदेश आपके कानों पर पड़ रहा है, उसके कानों पर नहीं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप भी किसी बीते कल के बारे में सोच सोच कर खुद को कोसते हो, अपने कल के जेल में ही आप आज भी बंद हो, ये सोचते हो कि मेरा कल ऐसा था, मेरा कल ऐसा हुआ था, कल इसने ऐसा किया था, कल उसने वैसा किया था, तो आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। जो बीत चुका वो हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ आज है, अब है, और हमारे साथ सबसे ज़रूरी महादेव है। और हमारे पास में हमारे कल को, हमारे आने वाले कल को बदलने की क्षमता है, और हमें उस कल को ही बदलना है। कल क्या हो गया था इसके ऊपर हमें कोई विचार नहीं करना है। जो आपके बीते कल में हुआ था उसे आपको छोड़ना होगा, तभी आप जीवन की अलग खुशियाँ देख पाओगे। आपसे महादेव स्वयं कह रहे हैं कि कल जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपके साथ में बुरा घटित हुआ, उसे आपको जाने देना है। अगर आप चाहते हो ना कि महादेव आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे, तो आपके लिए ये करना आवश्यक है। और इसीलिए ये संदेश आप तक पहुंचा है कि कल क्या हुआ इसे आपको भूलना है, उसे आपको छोड़ देना है। क्यों आप अपने आने वाले जीवन को कल की बातें सोचकर खराब करते हो? कल जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है। और इसीलिए भगवान शिव चाहते हैं कि कल क्या हुआ इसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचो। आप ये सोचो कि आगे क्या करना है, जीवन में आगे कैसा बढ़ा जाए, कैसे आप अपने आप को और आगे रख सकते हैं। दूसरे संदेश में भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इसके ऊपर मनन और चिंतन छोड़ दीजिए। क्योंकि दूसरों को आप कितना भी बताने की कोशिश करो कि आप कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो, वो नहीं समझने वाले।
इस संदेश से ही आपको समझ गया होगा कि भगवान शिव का इशारा किसकी तरफ है। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में शांति को अनुभव करना, तो भगवान शिव चाहते हैं कि और लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, औरों का आपके बारे में क्या सोचना है, इसके ऊपर आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं। और आपको ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चाहे लाख कोशिशें कर लो, लेकिन हर एक व्यक्ति को खुश करना आपके बस की बात नहीं, और आपने करना भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की स्वयं जिम्मेदारी होती है कि वो खुद का देखे। लेकिन अगर फला व्यक्ति आपको दिन रात ताने मारता होगा, आपको कहता होता होगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम न जाने कैसे हो, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपको बता रहा है कि आप कैसे हो, तो इससे आपका मनोबल कम हो रहा है। आप दिन रात उसके नज़र में अच्छे बनने की कोशिश में अपने जीवन को खराब कर रहे हो। क्योंकि आप अगर अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहोगे। आप अच्छे हो तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हो। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप अपने मन में जो उस व्यक्ति के नज़र में अच्छा बनना चाहते हो, वो आप छोड़ दो। अपने आप महादेव उसकी नज़र में आपको और ऊपर कर देंगे। लेकिन आपको किसी और के नज़र में अच्छा बनने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा को ज़ाया करेंगे, और सामने वाला व्यक्ति भी आपको कुछ नहीं समझेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कुछ समझे, तो आपको आज ही वो आपके बारे में क्या सोचता है, इसके ऊपर सोचना छोड़ देना है। क्योंकि यार, जो आपकी चिंता करता है ना, जो आपसे प्यार करता है, उसे आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी। आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कितने महान हो। वो देख लेता है, वो जानता है। जैसे मेरे महादेव आपके बारे में जानते हैं, जैसे हमारे पिता महादेव आपको ये संदेश चीख चीख कर बता रहे हैं कि आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपकी छोटी सोच। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते। अपने तीसरे संदेश में भगवान शिव आपको बताना चाहते हैं, बचपन में आपसे कहा गया कि अरे तुमसे ये नहीं हो सकता, अरे तुम ये नहीं कर सकते, अरे तुम तो जिंदगी भर किराए के मकान में ही सड़ोगे, अरे तुम्हारा आलीशान बंगला नहीं बन सकता। भगवान शिव आपको बताना चाहते हैं कि अपनी सोच, छोटी सोच को बदलो, अपने सोच को बड़ा करो। तुम एक अच्छे इंसान हो, और भगवान शिव चाहते हैं कि तुम अपना मनोबल खुद से बढ़ाओ। क्योंकि तुम जब अपना मनोबल बढ़ाओगे, तुम जब अपना मन स्थिर करोगे, तो तुम्हारी मनोकामनाएं बड़ी होंगी। और तुम अपने जीवन में बड़े चीज़ों की चाहत इसलिए नहीं रखते क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन अपनी छोटी सोच को बदलो, सोच को हमेशा बड़ा रखो, ताकि भगवान शिव जब आपको कुछ देना चाहे तो वो आपको कुछ बढ़ा दे। भगवान शिव अपने तीसरे संदेश में आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी सोच बहुत छोटी है। आप जो मनोकामनाएं कर रहे हैं वो असल में बहुत छोटे हैं। आप और बड़ी मनोकामनाएं रखो, भगवान शिव आपकी उन मनोकामनाओं की पूर्ति ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप आपके मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपने सोच को बड़ा रखो। ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बस ये याद रखो कि अगर ये संदेश, इतने सारे ध्वनियों में से ये संदेश आप तक पहुंच सकता है, तो ये ब्रह्मांड आपसे कहना चाह रहा है कि आप अपने सोच को बड़ा रखो, छोटा नहीं। आप अपनी सोच ऊपर रखो, नीचे नहीं। यही मेरे महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है अपने सोच को बड़ा करने की। अगर तुम्हारा मन तुमसे कहता भी है ना कि नहीं नहीं ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता, तो उसको बताओ कि तू चुप रहे, मेरे महादेव कुछ भी कर सकते हैं। उसे जताओ, उसे बार बार आप ये चीज़ जताते रहो कि कुछ भी हो सकता है। कल मेरे पास में भी करोड़ों का धन आ सकता है, तो महादेव उसे पूर्ण करेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ही छोटी रहेगी, आप पैसा ही 100 रुपये मांगोगे, तो महादेव भला आपको कैसे देंगे कुछ। इसलिए महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अपने सोच को आप बड़ा रखो, बड़ा सोचो, बड़ा आपके साथ होगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम कर नहीं सकते, या जो तुम्हें हासिल नहीं हो सकती। मेरे भोले बाबा तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं।
और इसीलिए आज से ऐसा सोचना शुरू कर दो कि जो भी सपना मैं देखता हूँ वो सपना सच हो सकता है। जो भी सपना मैं देखती हूँ वो सपना सच हो सकता है, क्योंकि स्वयं महादेव का हाथ तुम्हारे सर पे है। तो देर किस बात की, अपने छोटी सोच को बदलो, अपने सोच को बड़ा करो। चौथा, आपके औरों के साथ संबंध। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और व्यक्ति के होने के वजह से आप खुश हो, तो आप गलत हो। अगर आप अपने खुद के साथ में खुश नहीं हो तो मुझे एक बात बताइए, कैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ खुश रह सकता है? कैसे रह सकता है? आप ही सोचो, अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते तो कोई और व्यक्ति आपको भला पसंद कैसे करेगा? अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में भला क्यों सोचेगा? यही भगवान शिव आपको समझाना चाहते हैं अपने चौथे और सबसे महत्वपूर्ण संदेश में, कि तुम्हें तुम्हारे रिश्तों को गहराई से सोचने की तो ज़रूरत है, लेकिन कौन से रिश्तों को? जो रिश्ता तुम्हारा अपने आप के साथ में है, जो रिश्ता तुम्हारा अपने आप के साथ में है, वही रिश्ता तुम्हें जोड़ेगा भगवान शिव से। और इसीलिए तुम्हें आवश्यकता है कि तुम अपने आप से प्यार करो, अपने आप को हमेशा ऊपर रखो, जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं उसके बारे में बात करना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम तुम्हारे ज़रूरतों के बारे में बात नहीं करोगे तो इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। आज का समय ऐसा है कि अगर तुम अच्छे बनोगे तो तुम कुचले जाओगे। गरुड़ पुराण कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। ये जो रिश्तेदारी तुम निभाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि कोई और अगर होगा तो मैं खुश रहूँगा, किसी और के कारण ही मेरी खुशी है, ये गलत है। तुम्हें अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढनी होगी। यही भगवान शिव तुमसे कहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम अपने अंतर मन से नहीं जुड़ोगे तब तक तुम भगवान शिव से नहीं जुड़ पाओगे। और अगर तुम भगवान शिव से ही नहीं जुड़ पाए तो तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। और इसीलिए तुम अपने अंतर मन में झांको, तुम अपने आप से प्यार करो। और जब तुम अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप और लोग भी आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। उनका जीवन आपके बिना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ज़रूरतों के बारे में सोचो, आप अपने आप को ऊपर रखो। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी से प्यार ही मत करो, आप प्यार करो, क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। लेकिन भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने आप से भी प्यार करो। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने खुशी का गला मत घोटो, आप अपने आप को भी ऊपर रखना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है। पांचवा और आखिरी संदेश, पैसा। आपके पास में जितना पैसा है उतने सही है, वो बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान शिव कह रहे हैं कि वो पैसा बढ़ेगा। लेकिन आप दिन रात उसको पकड़ के मत रखो। आप ये मत सोचो कि मेरा खर्चा इधर नहीं होना चाहिए, मेरा खर्चा उधर नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम सोचते हैं कि मेरा खर्चा ना हो, तभी हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। भगवान शिव अपने पांचवें संदेश में आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास में जितना है शायद उतना और किसी के पास में ना हो। अगर तुम्हारे पास में 100 रुपये है तो उसमें से तुम एक तो दान कर सकते हो। अगर तुम 1 रुपया भी दान करते हो तो उसके लाखों करोड़ों रुपए बनकर भगवान शिव आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पैसों के वजह से आप कभी किसी का दिल मत दुखाओ, पैसों के वजह से आप काम चोरी मत करो। पैसा कम मिलता रहा तो चलेगा, लेकिन आप अपने काम में ईमानदार रहो। पैसा घर में कम आता रहा तो चलेगा, लेकिन आप अपने आप से ईमानदार रहो। यही भगवान शिव का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ है, पैसे को वो आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो पैसे पर आप बैठे हो, जिसे आपने पकड़ के रखा है, आपको लगता है कि यही सब कुछ है, यही मेरी धन संपत्ति है, ऐसा नहीं है। उस पैसे को ढीला छोड़ो, क्योंकि एक जगह पर अगर पैसा रुका रहेगा तो वो सड़ने लगता है। और याद रखो, माँ लक्ष्मी को एक जगह पर रुकना पसंद नहीं। जब आपके पास का धन
थोड़ी मात्रा में जाएगा तो बड़ी मात्रा में वापस आएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे बचाओ ही मत, पैसे बचाओ, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च भी करो। जहाँ आपको पता है कि यहाँ पैसे लगने वाले हैं वहाँ पे आप अपने पैसे दो। ऐसा करने से दोबारा से पैसे आप तक आएंगे। लेकिन अगर आप पैसों को बचा बचा कर रखोगे, आपको लगेगा कि आज नहीं मैं तो कल खर्च करूँगा, मैं तो इससे ले लूँगा, मैं तो उससे ले लूँगा, आप ये गलत कर रहे हैं। पैसा जाने दो, तभी भगवान शिव उसको बढ़ाकर आप तक दोबारा से पहुंचाएंगे। यही 5 संदेश अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, इन्हीं 5 चीज़ों को अगर आप अपने से दूर कर लेते हैं, तो आपका जीवन सुखी तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही सफल और समृद्ध भी बनेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक इसे सुन रहे हैं तो शाम सदाशिव नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मनोकामनाओं के ध्वनि को भगवान शिव तक पहुँचाने के लिए और प्रबल कीजिए। शाम सदाशिव, हर हर महादेव।